प्रभात बच्चों, आज फिर से आप सबों का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के रूप के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देना चाहती हूँ कि भाषा क्या है। साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है और वह इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप के बारे में। विश्व की समस्त भाषाओं के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जब हम दूसरों के समक्ष अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव एवं विचारों को सुनकर समझते हैं, तब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना आदि। प्रभात बच्चों, आज फिर से आप सबों का स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषा के रूप के बारे में। तो भाषा के रूप के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा देना चाहती हूँ कि भाषा क्या है। साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है और वह इसके माध्यम से दूसरों के विचारों को सुनकर और पढ़कर समझता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप के बारे में। विश्व की समस्त भाषाओं के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जब हम दूसरों के समक्ष अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव एवं विचारों को सुनकर समझते हैं, तब हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीफोन पर वार्तालाप करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना आदि। यानी भाषा के जिस रूप से अपने विचार ली जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी आदि। तो अब हम जानते हैं बच्चों, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी। इसके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। अब हम जानते हैं कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राज्य भाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुआ था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भारत के उपयुक्त सभी भाषाओं के अपेक्षाकृत हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अतः भारतीय संविधान में 14 सितंबर सन 1949 को इसे भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। मुझे लगता है आप सबों को अब समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा क्या है। अब हम अगला पर बढ़ते हैं, लिखित भाषा। जब हम अपने भाव एवं विचारों का विवेचन लिखकर करते हैं, तब हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र लिखना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, मोबाइल पर संदेश भेजना एवं संदेश प्राप्त करना आदि। यानी भाषा के जिस रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसा आप सब चित्र में देख रहे हैं, मौखिक भाषा में बच्चे टेलीफोन पर वार्तालाप कर रहे हैं और लिखित भाषा में बच्चे कॉपी पर लिख रहे हैं। अब विभिन्न भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी आदि। लेकिन भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं